आईजी सिंध, 3 एडिशनल आईजीज, 25 डीआईजीज और 30 एसएसपीज छुट्टी पर चले गए। छुट्टी की दरखास्त में लिखा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एफआईआर के वाक़े में पुलिस अफसरान को बेइज्जत और हिरासा किया गया। अफसरान से हुए नारवा रवैये पर तमाम पुलिस अफसरान को धचका लगा। एआईजी इमरान याकूब मिन्हास की दस्तखतशुदा दरखास्त में कहा गया है कि दबाव के इस माहौल में पेशेवराना फ़राइज़ की अंजामदही मुश्किल है। दबाव से निकलने के लिए 60 रोज की रुख्सत दरकार है। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। पुलिस अफसरों की बेइज्जती की गई, सिंध हुकूमत तहकीकात कर रही है। आर्मी चीफ और DGISI अपनी तहकीकात करवाएं। वो कौन लोग थे जिन्होंने रात के 2 बजे आईजी सिंध के घर का घेराव किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। बतौर मेजबान वो शर्मिंदा है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बेइज्जती किए जाने पर पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं। सिंध पुलिस वजीर आला से नाराज होकर नहीं, किसी के हाथों बेइज्जती की वजह से रुखसत पर जा रही है। पुलिस की इज्जत नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आर्मी चीफ ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। कहा कोर कमांडर कराची वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ का तअय्युन करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को वाक़े की जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेलीफोन किया। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े का नोटिस लेने पर इजहार सताइश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाक़े पर शफाफ इंक्वायरी करवाने के आर्मी चीफ के अहकामात को सराहा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि धौंस जबर के सामने झुकने से इनकार करते हुए पूरी सिंध पुलिस ने छुट्टी की दरखास्त दे दी। इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को पता चल गया होगा कि इदारे कैसे तबाह होते हैं और कौन तबाह करता है। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 236वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक GHQ में मुनक्किद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई और कौमी सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात, बिलखुसूस तुर्बत, बलोचिस्तान और कबायली अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात का तफसीली जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिविल और फौजी शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे कराने वाले ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया कि वो 4:30 बजे मज़ार में था। मोबाइल लोकेशन और वक्त के मुताबिक वो बकाई मेडिकल सेंटर पर था। ये झूठा शख्स है जिसको ये लोग लेकर आए थे। मुद्दई मुकदमा एक मफरूर मुल्ज़िम है जिस पर केस भी है। ये तमाम सबूत कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का कहना है कि मामले की इंक्वायरी का ऐलान करते हैं। कहा 3 से 5 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना रहे हैं। कमेटी तमाम लोगों को तफ्तीश के लिए बुलाएगी। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं साफ जाहिर है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने करवाई।
मरियम को सियासी फायदा पहुंचाना मकसद था या PDM नामी ग्रोह का खात्मा? वजीर आला सिंध के पास जवाब होना चाहिए था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, वजीर आला सिंध की बातों में तजाद है, आप दोनों तरफ नहीं खेल सकते, मुनाफकत करना बंद करें। हलीम आदिल शेख बोले, वकास खान उनका भांजा और तहरीक इंसाफ का कारकुन है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे के मुद्दई मफरूर मुलजिम वकास खान की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट की मुलजिम को 10 रोज में मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। मुलजिम वकास खान पर इल्जाम है कि उसने 25 अगस्त 2019 को गुलशन मेमार में पुलिस पर हमला किया था। मुकदमे में मुलजिम पर पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर पथराव के इल्जाम हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर का हर साल 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मज़ार पर नारे लगाने का ऐलान। कहते हैं मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहने में क्या बुराई है। उनके खिलाफ FIR कटवाने वाला खुद कानून को मतलूब है। नैब दफ्तर में हंगामा आराई केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जब यही PTI मजार पर हुल्लड़बाजी करती रही उस वक्त नोटिस नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुताल्लिक निदामत का इजहार किया है। इदारों और आला शख्सियात का नाम लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। आइन ने हर इदारे के किरदार का तयन किया है। आइन और कानून के दायरे में तहरीक आगे बढ़ाएंगे। दीगर शहरों में भी जलसे करेंगे। APC के एलामिये में दिए गए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। चीनी महंगी होने पर नदीम अफजल चंद के शहजाद अकबर से चीनी इंक्वायरी से मुतल्लिक कई सवाल पूछा। शहजाद अकबर साहब, अच्छी इंक्वायरी की, चीनी सस्ती होने के बजाय महंगी हो गई। नदीम अफजल चंद ने चीनी महंगी होने का जिम्मेदार चीनी इंक्वायरी कमीशन को ठहरा दिया। कहा, शहजाद अकबर चीनी माफिया के खिलाफ इंक्वायरी के नाम पर धोखा देते रहे। अगर इंक्वायरी के बाद चीनी सस्ती नहीं होनी थी तो फिर लोगों को टारगेट करने की क्या जरूरत थी। नदीम अफजल चंद ने मुतालबा किया कि गन्ने और चीनी की सपोर्ट प्राइस फौरी मुकर्रर की जाए। गुजरांवाला में PDM के जलसे के बाद तीसरा मुकदमा। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद, सलमान खालिद भट्ट और 4 नामालूम अफराद मुलजिम नामजद। पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि मुलजिमान ने पुलिस मुलाजमीन पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लाहौर के थाना शाहदरा में साउंड एक्ट और सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर मरियम नवाज और नून लीग के दीगर रहनुमाओं समेत 2200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला जलसे के बाद से अब तक पंजाब में 4 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म, कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं, क्या नैब तफ्तीश ही ना करे। शहबाज शरीफ बोले, उन्हें आखिरी पेशी से पहले 2 सवालनामे दिए गए थे जिसके जवाब दिए हैं जो रेफरेंस का हिस्सा है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के साथ पेश आने वाले वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान का रवैया फैशिस्ट है। इमरान खान ने हमेशा ज़ातियात और इंतकाम की सियासत की है। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक का कहना है कि शहबाज शरीफ इत्तेदाल और मुफाहिमत की बात करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया। अब जंग छिड़ गई है। जो भी हालात हों, इमरान खान जिम्मेदार होंगे। तकरीर करने और माहदर मिल्लत जिंदाबाद कहने पर मुकदमे और गद्दारी जैसे इल्जामात के नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, साफ पानी रेफरेंस बंद होने का मतलब है नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। अवाम सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुके। अब हुकूमत के पास FIR काटने के सिवा कोई और काम नहीं।
विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। ये जान लें, इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, कोई शुबा नहीं, हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हजार खामियों के बावजूद क्या ये मुल्क नवाज शरीफ, जरदारी या इनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं? क्या इमरान खान के कद का एक आदमी भी अपोजिशन के पास है? पीडीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा मुल्क की जरूरत है। गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए हम तैयार हैं। झूठे मुकदमों से पीडीएम की तहरीक को ईंधन मिलेगा। ये मुकदमे इमरान नियाजी के एजेंडे को पूरा करने के लिए हैं। नून लीग के एहसन इकबाल की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अदालत में जमा कराए गए नैब के हजारों सफ़े रद्दी के अलावा कुछ नहीं। अभी तक हुकूमत और नैब फैसला नहीं कर सके कि हमारे खिलाफ केस क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आला पंजाब पर तनकीद करने से पहले सिंध की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, गंदम खरीदारी, टैक्स कलेक्शन और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर सब्त कर दी है। रही सही कसर, मज़ार कायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की हुल्लड़बाजी के खिलाफ FIR दर्ज में वजीर आला के एतराफ ने पूरी कर दी। मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया कि उनका सूबाई इंतजामिया और IG सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं। वजीर आज़म इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऐवान वजीर आला में मुलाकात। वजीर आला पंजाब की सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर वजीर आज़म को ब्रीफिंग। वजीर आला ने अवामी रिलीफ के इक़दाम और पंजाब में सस्ते सहूलत बाजारों के क़याम के हवाले से भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अवामी रिलीफ पर तवज्जो मरकूज की जाए। मसनूई महंगाई का हर सूरत खात्मा करना है। हुकूमत का महंगाई कंट्रोल का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि टाइगर्स फोर्स की निशानदही पर जिलाई इंतजामिया की कार्रवाइयों की रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आज़म को पेश की जाएगी। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली बैंक अकाउंट्स और पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो ट्रायल के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुल्जिमान पेश नहीं होते तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। नैब तर्जुमान का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ साफ पानी कंपनी केस में इंक्वायरी बंद नहीं की। शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंसेस ठोस शवाहिद और मुस्तनद दस्तावेजात के साथ दायर किए गए हैं। रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में जेरे समात हैं। आप मोशन को पुट करें जी। जी सीटियां ना मारे, आराम से अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठ जाएं। कौमी असेंबली में फिर हंगामा आ रही, शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। ऑपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई रोकने के लिए एहतजाज का नया रास्ता अपनाते हुए खूब सीटियां बजाईं। डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को तो रोक ना सके मगर ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले, आज ऑपोजिशन का रवैया कौम ने देख लिया। कानून साजी की बजाय ऐवान में सीटियां बजा रहे हैं। ये आइंदा 3 बरस भी सीटियां ही बजाते रहेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के साहिली जजायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर ऑपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी अरकान के आइलैंड ऑर्डिनेंस नामंजूर के नारे। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, विफाक सिंध और बलोचिस्तान के जजीरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये जजीरे विफाक की नहीं, सिंध और बलोचिस्तान की मिल्कियत है। ऑर्डिनेंस में सयाहत की बात करके सरमायादार दोस्तों के बैनुल अक़वामी साथियों को लाकर जजायर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का मंसूबा है। कराची की शीरीन जिनाह कॉलोनी में धमाका, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक बम साइकिल में नस्ब था। धमाके में 1 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाका खेज मवाद किरियाने स्टोर या बस स्टॉप पर रखा गया था।
मुजफ्फरगढ़ में महकमा तालीम के सपुर्द किया जाने वाला मुख्तियार माई गर्ल्स स्कूल बंद कर दिया गया। 600 से ज़ायद तालिबात तालीम से महरूम। मुख्तियार माई के हाथ जोड़कर हुक्काम से स्कूल खोलने की अपील। कहा फंड्स ना होने के बाद स्कूल 4 माह कबल महकमा तालीम के नाम कर दिया था। सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के क़याम के लिए मुसव्वदा कानून तैयार। वज़ीर सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। कहा वफाकी हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है तो फिर वैसे ही सही। SMDC का बिल 3 माह के अंदर असेंबली से मंजूर किया जाएगा। एक माह के दौरान सिंध की मार्केटों, दफातर, होटल्स और महकमा सेहत के रजाकारों में से 2087 अफराद कोरोना का शिकार। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मार्केटों और शॉपिंग मॉल से 955 अफराद, रेस्टोरेंट्स और होटल्स में 216 अफराद, सरकारी और निजी दफातर से 716 अफराद, पोलियो और डेंगू के 103 रजाकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई। कोरोना SOPs को नजरअंदाज करके गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा मौजूदा रास्ता तब्दील न किया तो जिंदगी और मुआश से महरूम हो जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही, जो चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज्यादा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 14 अफराद का इंतकाल, मजीद 625 केस सामने आ गए। फाल केसेस की तादाद 9461। महकमा खजाना सिंध ने कोरोना रिस्क अलाउंस की बंदिश का फैसला वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। मोदी सरकार का इजहार राय की आज़ादी पर एक और वार। मकबूजा कश्मीर के मशहूर और पुरानी अखबार कश्मीर टाइम्स का दफ्तर किसी वजह के बगैर सील कर दिया। अखबार की मालिक अनुराधा भासिन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने रद्द अमल में कहा, मकबूजा वादी में सहाफत पर इस नए हमले से खौफजदा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी से हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबरा गुलबदीन हिकमतियार की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के मफादात वाबस्ता हैं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात तारीखी मौका है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, उम्मीद है कि अफ़गान जमातें वसीउल बुनियाद और जामे तस्फिये के हुसूल के लिए काम करेंगी। गुलबदीन हिकमतियार ने अफ़गान अमन अमल में सहूलतकारी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर राबिता। नगोर्नो कराबाख में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की क़यादत और अवाम के साथ है। आर्मी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर चरागां, गलियों, महलों और इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 221 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।